जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक आपका सेवा में मैं लगते रहूंगा। होमनाबाद तालुका के गाडबोरल विलेज में श्रद्धा डिग्री कॉलेज का इनॉग्रेशन एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब, एमएलसी भीमराव पाटिल साहब, एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल साहब के हाथों अमल में आया। और इसी प्रोग्राम में एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब इस कॉलेज के ऑनर रंजीत मानकारे को मुबारकबाद देते हुए कहे कि आज मेरे को आने में इस प्रोग्राम में लेट हुआ। कहे एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब ने कि लेट होने की वजह बताए कि आज ही हुमनाबाद तालुका के सिताड़गिरा विलेज में भूकंप का असर हुआ। और कहे राजशेखर पाटिल ने कि मैं वहां गया था। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी प्रोग्राम में इस कॉलेज को लेकर और सिताड़गिरे के भूकंप को लेकर होमनाबाद से रहे 4 मर्तबा के एमएलए, 1 मर्तबा रहे मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब ने क्या कहे। ಇವತ್ತು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಘಾಟ್ಬೋಳದಲ್ಲೊಂದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರದಲ್ಲೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಎರಡೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿದೆ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬೋರ್ಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಗೊಡವಾಡಿದವ್ರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂತಿದಾರ, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮನಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು. ಪಾಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇದೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಮತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಾಪ ಇವತ್ತ हुमनाबाद हिडकोंड गढ़वाड़ी होगಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ आप सुनिए साहब, जब हुमनाबाद से गढ़वाड़ी को आने का रहे तो यहाँ के लोगों को पूछिए, 1.5 घंटे से 2 घंटा चलता था। पिछले में जो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो गया था, जब मेरा खुद का भी सर्विस था, जो हुमनाबाद से घाटबोड़, कनकट्टा, घाटबोड़, गढ़वाड़ी करते हुए भालकी जाता था, करीब 2.5 घंटा 3 घंटा भालकी को जाने के लिए लगता था। लेकिन अब गढ़वाड़ी को जाने के लिए 30 मिनट में हुमनाबाद से हम गढ़वाड़ी को आते क्या नहीं? आप आए क्या नहीं? आप बोल रहे हैं, वो लोगों को तो देख रहे। 30 मिनट में कितने बार हमने रोड का काम किए, हमने कितने अनुदान दिए, चाहे कल्याण कर्नाटक रहने दो, चाहे विशेष अनुदान लाकर जो हमने रोड बनाए, जो हमने हॉस्टल बनाए, करीब 26 करोड़ रुपए खर्च कर ये 26 करोड़ का योजना पिछले में जब इस क्षेत्र के विधायक था, उस टाइम हमारे मंत्री महोदय प्रियांक खड़गे जी ने 26 करोड़ रुपए का अनुदान देकर वो हॉस्टल हमने इनॉग्रेशन किए। आज वहां पर सीसी रोड हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, रहने के लिए कैसा ये सुविधा है। अगर आप वहां पर देखें तो ये घाटबोड़ में नहीं, ये बेंगलुरु में है, जैसा सिटी में रहे जैसा ऐसा बिल्डिंग हमने बनाए। लेकिन जब राजनीति आया था, जब चुनाव हुआ था, खैर चुनाव में कभी आगे कभी पीछे होता रहता, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता। अभी विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल ने बहुत कुछ बताया, कैसा हो गया, क्या हो गया। कभी होता अचानक एक्सीडेंट, कभी कभी होता, उसको हम ध्यान में रख लेकर। अब आपको मालूम है, पिछले जब विधानसभा चुनाव में ऐसा हो गया, सभी हमारे कार्यकर्ता लोग क्या कर रहे थे, अरे हमारे साहब पिछले 2018 में 35,000 वोट से जीत कर आए, ये दफा 10,000 कम हो जाएगा, 25,000 से जीत कर आ रहे हमारे साथ। ये हमारे लोग आराम से थोड़ा इधर से उधर मार करे, सब भी आराम से बैठे, लेकिन भाग तोड़ नहीं करे। क्यों बोलते, अरे हमारे साहब कैसा था, पिछले में हर 5 साल में जब चुनाव आता तो हमारे हुमनाबाद क्षेत्र के मतदार बंधु लोग 5,000 से 10,000 ज्यादा वोट से मेरे को जिताए। मैं उनको अभिनंदन देता हूं। आप देखिए 2003 में हम कितने वोट से जीते, 2008 में कितने वोट से जीते, और 2013 में कितने वोट से हमने हासिल किए।
2013 में 35,000 से और 2018 में 2013 में 22 से 23,000 से हम जीत। लेकिन कभी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं गिरता। लेकिन अब का ये जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, आप लोगों को मालूम है 1 से 36 सीट कांग्रेस को बहुमत मिला। बहुमत मिलने के बाद हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जो डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, सिद्धरामैया जी है और डीके शिवकुमार जी है, ये कहना था उनका, जब पिछले 2018 में जब मोदी का वेव था, जब 35,000 से आप जीत हासिल करे, लेकिन अब तो कांग्रेस का था, लेकिन आप हार गए, मुझे मालूम नहीं हो रहा बोलकर अभी आप लोगों को मैं कैसा बोलूं, कैसा हारे, कैसा आप हराए, कैसा मैं बोल सकता हूं? ये तो होगा, ये तो राजनीति है। इसमें कोई किसी के ऊपर हम खाली घाट बोल के सर्कल बोलकर नहीं बोल सकते। आप सब श्रम किए, आप सब वोटिंग करें, मतदान करें, कांग्रेस पार्टी के लिए करें। खैर कभी थोड़ा आगे पीछे होता है, कोई बात नहीं। अभी उसके बाद आपको मालूम है जब विधान परिषद का चुनाव आया, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल का बहुत ही चुनाव आप लोगों को सबको मालूम है। पिछले जब 2018 में पहली बार डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल विधान परिषद के लिए चुनाव लड़े हो, जब खाली हम वो भी सेकेंड राउंड में, तीसरी राउंड में खाली 300 वोट से हमने जीत हासिल की। और यह दफा तो ऐसे था, सभी लोग बोल रहे थे चंद्रशेखर पाटिल जीतने का बहुत ही मुश्किल का बात है। और अपोजिशन वाले का, जनता दल वाले, इंडिपेंडेंट वाले, बीजेपी वाले, इनका सबका कहना यही था। लेकिन हम भी एक दफा बहुत चैलेंजिंग के साथ हमने इलेक्शन लड़ा। जो हुमनाबाद से पकड़कर हरपनहल्ली तक, बल्लारी तक, जो हुमनाबाद के कांग्रेस कमेटी के सभी वर्कर्स और हमारे लीडर सभी लोग मिलकर हम एकजुट होकर हमने काम किए। ये दफा 5,000 वोट से अधिक मत से डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल को जीत हासिल होगा। क्यों तो हम पिछले में हम देखे थे 2023 का विधानसभा चुनाव में जो हमने थोड़ा नेगलेक्ट किए, उसका परिणाम क्या हो गया बोलकर, तो इसलिए हम 2024 में उसका बहुत ध्यान से हमने इलेक्शन लड़ा। ये स्वामी करेक्ट है, शाबादीन बराबर है क्या नहीं? हाँ, तो इसके वास्ते आप लोग घाट बोल के लोग पिछले बहुत दिन से आप फुलसुर मत क्षेत्र में थे, उसके बाद हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आने के बाद आप लोगों का बहुत हिस्से मैंने सेवा किया। और आप लोग भी, मैं किसी का सेवा किया बोल तो किसी का इसके लिए नहीं, मेरा काम था, मेरा कर्तव्य था आपका सेवा करने का। लेकिन आज तक मुझे बहुत बड़ा मौका दिया मैंने आपका काम किया। अभी भी मैं आपका काम करते हूं और आगे भी करते रहूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक आपका सेवा में मैं लगते रहूंगा। ये तो हार जीत ये मैं देखते आ रहा हूं। जब 99 में ठहरा मैं, जब भी खाली 1,500 दूर से हार गया। ये हार जीत तो जिंदगी इंसान को लगे हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करने का कोई जरूरी नहीं। आज जो घाट बोर्ड में आप लोग सोचिए, जो भी काम होना है, जो भी काम चल रहा है, कैसा करना है, कैसा हो रहा है। और पिछले का दिन भी देखिए आप, जब राजशेखर पाटिल इस क्षेत्र से विधायक थे, जब कैसा था हालत, अभी 2023 के बाद इस क्षेत्र का हालत क्या है आप भी सोचिए। भाई आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, क्या सच है क्या झूठ है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। आज हमारे पीकेपीएस के अध्यक्ष, आपको मैं बोलना चाहता हूं, हमारे पाटिल साहब पिछले में भाजपा में थे। हम कभी भी ऐसा था, उन्होंने भाजपा में रहे तो भी कभी पार्टी एक तरफ रहने दो, कभी हम मिलकर बात कर क्या है क्या नहीं। जब मैं एमएलए था, जब उन्होंने भाजपा में रहे तो भी साहब मेरे को स्केयर सिटी में यहाँ पर घाट बोर्ड में बोरवेल मारना है, घाट बोर्ड में अभिवृद्धि करना है। उन्होंने आने के बाद मैं एक ही बात बोला, जब चुनाव रहता, चुनाव के बाद वो पार्टी ये पार्टी नहीं, सब क्षेत्र के लोग होना। आप भी आए, पाटिल साहब बैठिए, क्या करना है, जब का जब मैं लेटर दिया। और उसके साथ जब उन्होंने हमारे विरोध में थे, बराबर विरोध में काम करे, मैं उनको स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ है, हमारे साथ कब करेंगे। डॉक्टर साहब एक बात बोले, उसके वास्ते मैं बोलना चाहता हूं, जो हमारे पास रहकर जो लोग गद्दारी करते वो गलती होता। जो पटेल साहब खिलाफ है, खिलाफ करने दो, कोई बात नहीं, सब लोग होशियारी से रहते। लेकिन इसलिए आज हमारे मानकारे जी और उनके भाई सभी लोग मिलकर, अभी बहुत बात करना बोल तो बहुत बात कर सकते हो घंटों से, लेके उसके करने से कोई मतलब नहीं। फिर अभी
जिला पंचायत और तालुक पंचायत के चुनाव आएंगे और उसके साथ पार्लियामेंट में आप हुमनाबाद क्षेत्र से करीब 27,000 लीड सागर खंडरे को आपने मतदान किए। मैं आप सबको आभारी हूं, मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं। और जो हमारे मानकारा जी यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज उन्होंने प्रारंभ करना होकर आज बहुत दिन से चल रहा था, आज मेरे अमृत से चंद्रशेखर पाटिल, भीमराव पाटिल, अभिषेक पाटिल सभी लोग हम आकर आज हमने इनॉग्रेशन किए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा बहुत अच्छा तरीके से, एक तो शिक्षण संस्था भी अच्छा रीति से चल रहा है, उसके साथ क्या करना है, बच्चों का भी भविष्य अच्छा से बड़ा से निर्माण करना है। क्यों बोले तो कभी प्रॉपर्टी आता प्रॉपर्टी जाता, लेकिन तुम जो बच्चों को शिक्षण देते वो मरने तक आपको याद करेंगे कौन सा कॉलेज में तुमने डिग्री पढ़ा। ऐसा कॉलेज में डिग्री पढ़ा जो हमने शारदा कलावतु वाणिज्य पदवी महाविद्यालय घाटकोड़ में पढ़ा, बोले तो वही नाम आपको। मैं एक ही बात बोलकर मैं समाप्त करता हूं। जब मैं बेंगलुरु में रामैया हॉस्पिटल पहुंचा, जब मेरा पिताजी को आराम नहीं था, तो मैं जब हॉस्पिटल में गया, वहां पर एक लेडी डॉक्टर आया, सर नमस्कार बोले। मैं बोला ये कौन, मैं तो बेंगलुरु में, मेरे को कौन पहचानेंगे। तो मैं एमएलए था और साहब एमएलसी थे, तो उन्हीं बोले साहब मैंने आपके डेंटल कॉलेज में पढ़ा हूं, मैं रामैया कॉलेज में मैं नौकरी करूं। बोले तो मेरे को इतना खुश हो गया, जो मेरे कॉलेज में मेरे शिक्षण संस्था में पढ़कर आज रामैया मेडिकल कॉलेज में आपने जो काम कर रहे, मैं आपको अभिनंदन करता हूं। आगे आने वाले दिनों में ये कॉलेज के शिक्षण संस्था अध्यक्ष, मेंबर्स, उपाध्यक्ष जो भी है, ये हमारे स्टूडेंट्स बोलना चाहिए, हम ऐसा शिक्षण संस्था में हम कर हम ये बड़ा हुद्दे के ऊपर हम आए बोलकर बोलना चाहिए। उसके साथ जो भी आपका काम रहेगा, जो भी शिक्षण संस्था को सहकार करने का रहेगा, बिल्कुल 24/7 मैं तो हूं, मेरे साथ 2 भाई है, बेटा है, सभी लोग आपको हम सहकार करेंगे। आपका शिक्षण संस्था बिल्कुल आप एक ही काम करना है, अच्छा स्टाफ लेक्चरर्स को ये करिए और बच्चों को भी अच्छा पढ़ाइए, बच्चों को अच्छा संदेश दीजिए, वही मैं ये रखूंगा। आज मुझे बुलाकर 4 शब्द बोलने के लिए आपने कहा, उसके साथ मैं थोड़ा जल्दी आता था, लेकिन आज थोड़ा जो कल रात में भूकंप हो गया था 6:04 को, जो सीताड़गेरा में मैं गया था, सीताड़गेरा में जाकर वो लोगों को बोलकर समझाकर ये इससे कुछ होने का नहीं, कभी कभी होते रहता। मैं हमारे राज्य के मंत्री कृष्णभाई गौड़ा साहब के साथ भी मैंने बात किया और जो भी अधिकारीगण हैं उनको भी मैं बोला हूं। उसके साथ ये जो बार बार पिछले में भी एक बार हो गया था वहां पर भूकंप, वो लोग थोड़ा इनको ये हो रहा, मैं बोला हूं जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट को हम बुलाएंगे, उनको बताएंगे इसके बारे में ये क्या है, मेन वहां पर ही चल रहा। लेकिन उसने भी कूड़ा मैं जिलाधिकारी और मंत्री महोदय को बोलकर जल्दी से जल्दी वहां पर वो साइंटिस्ट को बुलाकर वो देखना करेंगे। वो लोग कोई भी घबराना नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, इतने बोलते हुए और विशेषकर ये जो शारदा शाला ಮತ್ತು वाणिज्य पदवी महाविद्यालय घाटकोड़ जो आज हमने उद्घाटन किए, बहुत ही यशस्वी रूप से ये कामयाब होने दे बोलते हुए, और एक बार हमारे जो मानकारे जी है मैं उनको अभिनंदन देता हूं, आपका काम बहुत ही सुविधा से चले दो बोलते हुए मेरे 4 बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक। हुमनाबाद के बसवराज पाटिल चौक इंटर रोड NH 65 पर ताज सौदागर ओल्ड फर्नीचर में मिलेंगे सभी तरह के ओल्ड फर्नीचर, जैसे कि सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, चेयर, रैक्स और पुराने टीन शेड। हुमनाबाद के SBI बैंक के अपोजिट मेहताब मस्जिद के पास जमा बुक डिपो जर्नल स्टोर में आपको मिलेंगे सभी ड्राई फ्रूट्स, ओरिजिनल घी, ओरिजिनल शहद, पंजेरी और मदीना के नायाब खजूर, और साथ ही कुरान पाक, रिहाल, जानिमाज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर हज उम्रा सर्विस भी दी जा रही है।